गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 में जो 6 to 8 की वैकेंसी यानी जूनियर शिक्षक भर्ती आ रही है, उसमें मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। आपको पहले बता देता हूं कि जब भी बीपीएससी सिलेबस जारी करता है तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, यानी कि जैसे अगर सीबीएसई नोटिस जारी करेगा तो ये बताएगा, अभी मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। गणित विज्ञान की जो 6 to 8 की वैकेंसी होगी उसमें गणित विज्ञान के पद रहेंगे, सामाजिक विज्ञान के पद रहेंगे और भाषा के पद रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है सिलेबस जो पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसमें आपको फाइनली सारी चीज़ें नहीं बताई जाती कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो मैं इसमें आपको गणित में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ साथ विज्ञान की भी अलग वीडियो आपको मिलेगी, फिर सामाजिक विज्ञान की भी बता दूंगा और हिंदी की भी। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ सिर्फ मैथ्स की। ठीक है, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट बताया गया है। यहाँ पे कहीं देख रहे हैं कहीं पे ऐसा कुछ बताया गया है कि डिटेल में सिलेबस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 to 8 का है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बस। इसके बाद आपका 11-12 का स्टार्ट है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि आपका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा। तो इसी पॉइंट को लेकर मैं यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मीन्स देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सतही लेवल पे नहीं पूछते, पूरे डिटेल में पूछते हैं। आपको जितना भी सब कुछ है मैथ्स का सिलेबस वो सब कुछ पढ़िए। 10th लेवल तक तो मान के चलिए कंप्लीट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 10th लेवल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अगर यहाँ पे जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट छूटता है, देख लेना आप, अगर कोई पॉइंट छूटता है तो उसको भी आपको करना है, क्योंकि बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। देखते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पीआरटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये 11-12 का सिलेबस है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। फिर तो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे आ जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं गणित सिलेबस 6 to 8 के लिए। सबसे पहले आपको जो नंबर सिस्टम होता है यानी प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद होल नंबर पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, पूर्णांक यानी कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक लगभग पूर्ण संख्या है, यहाँ होल नंबर है सॉरी, और यहाँ पे पूर्णांक का मतलब इंटीजर की बात की जा रही है। कोष्टक ब्रैकेट के बारे में सभी पढ़ना है, बोर्ड मास जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है। वर्गमूल स्क्वायर रूट आपको अच्छे से करना है, घनमूल क्यूब रूट आपको अच्छे से करना है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर आगे दिया गया है कि सर्व समीकरण यानी कि इनइक्वालिटीज यानी जो इक्वेशन होता है। अलजेब्रा यानी बीजगणित को भी आपको पूरा पढ़ना है। अवधारणाएं, चर संख्या है, और कोई सिलेबस फिक्स नहीं है बीपीएससी का, जितना आप डिटेल में पढ़ सकते हो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका मान के चलिए कि पीआरटी में भी हेल्प करेगा और टीजीटी पीजीटी में भी तो ये लगभग रहता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में इसका सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है और 11-12 का सिलेबस आ जाता है। ये मान के चलिए कि 1 to 5th और 6 to 8 में, 6 to 8 का तो है ही है, 1 to 5th में भी लगभग ये पॉइंट सारे आते हैं आपके। ठीक है, अचर संख्या है, और फिर इसके बाद संख्याओं की घात, एक्सपोनेंट पावर की बात हो रही है। बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, अलजेब्रा में जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई आते हैं। बीजगणितीय व्यंजकों के पद एवं पदों का गुणांक, अलजेब्रा से रिलेटेड यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म और कॉफिशिएंट के बारे में क्वेश्चन रहते हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है। सजातीय व विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री यानी ऑर्डर की डिग्री आप समझ सकते हैं, व्यंजकों की डिग्री जो सबसे ज़्यादा पावर होती है। 1, 2 व त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणाएं यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, सभी के बारे में आपको पढ़ना है। युग्मज समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहा है यहाँ पे, ये भी आपको करना है। समीकरण इक्वेशन जो भी इक्वेशन होते हैं, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। फिर इसके बाद आता है समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन हो गई। चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज जितने भी आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैलोग्राम, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है। त्रिभुज में ऑल टाइप के त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, फिर उसके बाद आपका स्केलिन ट्रेंगल हो गया, सारे ट्रेंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, सभी को आपको पढ़ना है। वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे पढ़ने हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपको अच्छे से करना है। फिर आपका मेन पॉइंट आ गया प्रतिशत और लाभ हानि यानी परसेंटेज, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। फिर इसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी यहीं पे दिया गया है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, ये थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे गलती हो गई है। फिर इसके बाद है पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई चार्ट, दंड चार्ट। यहाँ पे पिक्टोग्राफ आपका है ही, माध्य यानी कि मीन की बात हो रही है, माध्यिका मीडियन की, बहुलक यानी मोड की बात हो रही है, बारंबारता तो ये आपको पता ही है।
इसमें पाई चार्ट, दंड चार्ट, ये सारी चीज़ें हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना ग्राफ, प्रायिकता से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तितल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन में सारा पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। 2D और 3D फिगर, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, और फिर इसके बाद सिलेंडर हो गया, फिर इसके बाद आपका क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सारे पॉइंट मतलब इसमें 2D 3D फिगर के बारे में, घातांक हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ये सारे पॉइंट आपको इस पूरे मैथ्स के सिलेबस में डिटेल में करने हैं। ठीक है, जल्दी आपको जो 6 to 8 की BPSC 2.0 में जो पेपर आया था उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको समय पे मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस 6 to 8 का। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं पहली बार जो मैंने ये बताया कि जो पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।